बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 5 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसका पैराग्राफ नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। पैराग्राफ नंबर 3 देखिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू जस्टिस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लोगों की फलाह बहबूद, वेल बीइंग फलाह बहबूद को कहते हैं, एंड जस्टिस ये इंसाफ को बोलते हैं। लोगों की फलाह बहबूद और इंसाफ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। ठीक है, गेव पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में बात हो रही है। गिव गेव गिवन तो पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद और इंसाफ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वुड नॉट स्पेयर एनीवन, वो किसी को माफ़ नहीं करते थे। अच्छा, जब पास्ट टेंस की बात हो रही तो उसमें वुड भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, वुड यूज टू वुड। ठीक है, यानी आप किसी को माफ़ नहीं किया करते थे इन द केस ऑफ जजमेंट, इंसाफ के मामले में। ठीक है, जजमेंट इंसाफ इन द केस ऑफ के मामले में। ही वुड नॉट स्पेयर एनीवन इन द केस ऑफ जजमेंट, वो इंसाफ के मामले में किसी को माफ़ नहीं करते थे या किसी को नहीं छोड़ते थे। फॉर हिम, आपके लिए हाई एंड लो, यानी आला और कम, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, वर ऑल इक्वल बिफोर लॉ, इन कानून के सामने सब बराबर थे। ठीक है, आपके लिए आला और कम, यानी अमीर और गरीब, सब कानून की नज़र में बराबर थे। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फॉलोड द सेइंग, आपने सेइंग ऑफ द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की पैरवी की। फॉलोड, ठीक है, सेकंड फॉर्म है की पैरवी की। ट्रीट योर सर्वेंट्स, अपने मुलाजिम के साथ ऐसा ही सलूक करो, यू वुड लाइक ट्रीट योर सेल्फ, जैसा कि आप अपने साथ पसंद करते हो। ठीक है, यानी अपने मुलाजिम के साथ ऐसे ही सलूक करो जैसे कि आप अपने साथ सलूक करना पसंद करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, द मास्टर एंड द सर्वेंट आर बोथ इक्वल बिफोर अल्लाह अलमाइटी। मास्टर आका एंड द सर्वेंट और गुलाम या मुलाजिम आर बोथ इक्वल, दोनों बराबर हैं, बिफोर अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह की नज़र में। ठीक है, अल्लाह के सामने आका और गुलाम दोनों बराबर हैं। ठीक है, अच्छा, पैराग्राफ नंबर 4 है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक टू द पुअर। काइंड कहते हैं शफीक को। ठीक है, शफकत दिखाने वाला, शफीक, और सिंपैथेटिक हमदर्द। हमदर्द यानी कि दूसरों के साथ हमदर्दी करने वाला, यानी उनके दुख दर्द बांटने वाला। ठीक है, अच्छा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गरीबों के साथ बहुत हमदर्द और शफीक थे। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हो स्पेंड मैनी स्लीपलेस नाइट्स, आपने बहुत सी रातें जाग कर गुजारी। इन डिस्गाइज रोमिंग इन द स्ट्रीट्स, डिस्गाइज बोलते हैं भेस बदल कर। ठीक है, रोमिंग घूमते हुए, गश्त करते हुए, इन द स्ट्रीट्स गलियों में, भेस बदल कर गश्त करते हुए बहुत सी रातें जाग कर गुजारी। टू सी द कंडीशंस ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की हालत देखने के लिए या अपने लोगों का जायज़ा लेने के लिए, अपने लोगों के हालात देखने के लिए उन्होंने बहुत सी रातें जाग कर भेस बदल कर गलियों में घूमते हुए, गश्त करते हुए गुजारी। वन नाइट, एक रात, ही पास्ट, आप गुजरे, बाय अ हाउस, एक घर के करीब से, यानी एक घर के पास से गुजरे, एंड हेयर्ड चिल्ड्रन क्राइंग, और बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनी। ठीक है, हेयर्ड ये भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है सिंपल पास्ट टेंस में, बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनी। ठीक है, एक रात आप एक घर के पास से गुजरे और बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनी। देयर वाज अ पॉट ऑफ वाटर ऑन द फायर, देयर वाज अ पॉट ऑफ वाटर, वहाँ पे एक पानी का बर्तन था, ऑन द फायर, आग पर। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, वहाँ आग के ऊपर एक पानी का बर्तन था। द मदर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन,
माँ बच्चों को बता रही थी टू गो टू स्लीप, कि वो सो जाएं, माँ बच्चों को सोने के लिए कह रही थी। एंड व्हेन द फूड वाज रेडी, और जब खाना तैयार होगा, शी वुड वेक देम अप, तो वो उन्हें जगा देगी। यानी माँ अपने बच्चों को कह रही थी कि वो सो जाएं और जब खाना रेडी होगा तो वो अपने बच्चों को जगा देगी, यानी खाना जब तैयार होगा तो वो अपने बच्चों को उनको जगा देगी। देम अप यानी उनको जगा देगी। बट द चिल्ड्रन, लेकिन बच्चे, वुड नॉट लिसन, उसे नहीं सुन रहे थे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था वुड जो है ये पास्ट टेंस में यूज होता है, यूज टू भी कर सकते हैं और वुड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे नहीं सुन रहे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आस्क्ड द वुमन, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत से पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। ठीक है, कि क्या मसला है, क्या मामला है। शी टोल्ड हिम, उसने उन्हें बताया, यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया, दैट देयर वाज नथिंग टू ईट, कि कुछ खाने को नहीं था। ठीक है, देयर वाज नथिंग टू ईट, कि कुछ खाने को नहीं था। देयर वाज नो मनी, कोई रकम नहीं थी। एंड ग्रेन, और अनाज, इन द हाउस, घर में, यानी घर में कोई गल्ला, कोई अनाज या रकम नहीं थी। हर हस्बैंड हैड डाइड, उसके शोहर वफात पा चुके थे। द चिल्ड्रन वर क्राइंग, बच्चे रो रहे थे। फॉर फूड, खाने के लिए, बच्चे खाने के लिए रो रहे थे। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हेल्प द विडो विद फूड, मनी एंड क्लॉथिंग, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, विडो कहते हैं बेवा को। ठीक है, बेवा की मदद की। हेल्प्ड, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। बेवा की मदद की। विद फूड, मनी एंड क्लॉथिंग, यानी खुराक, यानी खाने की चीज़ों से, खाने यानी रकम से और कपड़ों से। ठीक है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने विडो बेवा की खाने पीने की चीज़ों, मनी यानी रकम से, पैसों से और कपड़ों से मदद की। ठीक है, कपड़े देकर मदद की। अच्छा, ये पैराग्राफ नंबर 4 में वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, वाई वर चिल्ड्रन क्राइंग, यानी बच्चे क्यों रो रहे थे। तो इसका आंसर होगा चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड। ठीक है, चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड। अच्छा, यहाँ पे वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, हाउ डिड हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हेल्प द पुअर वुमेन, यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गरीब औरत की कैसे मदद की, यानी हाउ डिड। ये पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम भी पास्ट टेंस में आंसर करेंगे। हजरत उमर हेल्प द पुअर वुमेन, हेल्प्ड सेकंड फॉर्म लगाएंगे। हजरत उमर हेल्प द पुअर वुमेन विद फूड, मनी एंड क्लॉथिंग। ठीक है, अच्छा, पैराग्राफ नंबर 5 है, वन डे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज ऑफरिंग नमाज इन द मस्जिद, एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। अ नॉन मुस्लिम, एक गैर मुस्लिम, नेम फिरोज, जिसका नाम फिरोज था, किल्ड द कैलिफ विद अ नाइफ, खलीफा को एक चाकू के साथ या छुरी के साथ कत्ल कर दिया। ठीक है, किल्ड मार दिया, कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। अच्छा, दोबारा से देखते हैं। एक दिन जबकि हजरत, वाल का मतलब होता है जबकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, एक गैर मुस्लिम जिसका नाम फिरोज था, उसने छुरी के साथ खलीफा को शहीद कर दिया या कत्ल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लाइज बरीड नियर हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन मदीना मुनव्वरा। हजरत उमर लाइज बरीड, लाइज का मतलब होता है लेटना, आराम करना, बरीड दफन होना। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे हजरत उमर लाइज बरीड, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदफून हुए या दफन हुए नियर हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक दफन हुए इन मदीना मुनव्वरा में। दोबारा से सेंटेंस वाइज करते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दफन हुए। ठीक है, तो ये हमारे
पैराग्राफ यानी हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसके पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 5 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग से देखते हैं। लेट्स सी। यस, ये पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं। फर्स्ट वर्ड है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस अहमियत, जस्टिस इंसाफ, वेलबींग फलाह बहबूद या खैर ख्वाही, फलाह बहबूद जो भी, वेलबींग फलाह बहबूद, स्पेयर छोड़ना माफ़ करना, जजमेंट इंसाफ, ट्रीट सलूक करना, सिंपैथेटिक हमदर्द, डिस्गाइज भेस बदलना, रूप बदलना भेस बदलना, डिस्गाइज, कंडीशन हालत, मैटर मामला, ग्रेन अनाज गला भी बोलते हैं, ग्रेन, विडो बेवा, बेवा जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई होती है उसे विडो बोलते हैं, लाइज लेटना आराम करना, लाइज बरिड दफन हुए, लाइज बरिड दफन हुए, इन दोनों का भी इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। डाइड वफात पा गए, ठीक है, मर गया या वफात पा गया। यस, ये लेसन के एंड पे ग्लोसरी देखते हैं। ग्लोसरी का मतलब फ्रेंग या लुगत बोलते हैं उर्दू में। अच्छा, ये पूरे लेसन के थ्रू आउट पैराग्राफ नंबर 1 to 5 वर्ड्स मीनिंग्स हैं। इम्ब्रेस, इम्ब्रेस कबूल करना, टू एक्सेप्ट और बिलीव एन आइडिया विलिंगली, यानी कबूल करना या यकीन करना किसी भी ख्याल को रजामंदी के साथ, ठीक है, किसी भी ख्याल को सोच को रजामंदी के साथ कबूल करना या यकीन करना, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म में करेंगे टू एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट। अच्छा, ट्रीट है सलूक करना, टू डील विद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंडीशन। कंडीशन हालत, अ स्टेट एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी किसी मखसूस टाइम में हालत, ठीक है, कोई किसी स्पेसिफिक टाइम में हालत। नेक्स्ट वर्ड है मैटर। मैटर मामला, एन अफेयर सम सिचुएशन और इवेंट दैट इज थॉट अबाउट, यानी कोई मामला, किसी हालत या कोई वाक़या जिसके मुतालिक सोचा जा सके, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए। मैटर मामला, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म एन अफेयर, ठीक है, एन अफेयर भी मामले को कहते हैं। जजमेंट इंसाफ, द एक्ट ऑफ असेसिंग अ पर्सन आर सिचुएशन और एन इवेंट, ठीक है। द एक्ट ऑफ असेसिंग यानी कोई अंदाज़ा लगाने का अमल, ठीक है। अ पर्सन आर सिचुएशन किसी शख्स के बारे में या हालत के बारे में या किसी वाक़ये के बारे में, ठीक है। जजमेंट अंदाज़ा लगाने का अमल, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे द एक्ट ऑफ असेसिंग। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है कमिट, टू परफॉर्म। कमिट का मतलब होता है करना, कोई काम करना, कोई काम सरजद हो जाना, तो इसको करेंगे टू परफॉर्म एन एक्ट, कोई काम किसी काम की अदायगी करना, ठीक है, कोई काम अदा करना, कोई काम करना, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे टू परफॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है रियन। रियन दौर हुकूमत, रूलिंग पीरियड ऑफ अ कैलिफ, किंग आर रूलर, ठीक है। कैलिफ खलीफा को बोलते हैं, किंग बादशाह, रूलर हुक्मरान, ठीक है। किसी भी खलीफा बादशाह या हुक्मरान का रूलिंग पीरियड यानी दौर हुकूमत, ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं रूलिंग पीरियड। नेक्स्ट वर्ड है सोर्समैन। सोर्समैन तलवारबाज को बोलते हैं, शमशीरजन भी बोलते हैं। अ मैन हु इज स्किल्ड इन द यूज ऑफ सोर्ड्स, एक आदमी जो कि माहिर होता है तलवार के इस्तेमाल में, ठीक है, उसको सोर्समैन बोलते हैं। यानी ऐसा एक आदमी जो तलवार के इस्तेमाल करने के बारे में माहिर हो, यानी वो उसका फ़न जानता हो, ठीक है, तो उसको सोर्समैन बोलते हैं। ओके,
ये हमारी ग्लोसरी कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये पैराग्राफ नंबर 3 से 4 आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज देखेंगे और इंशाल्लाह एंड if you learn something useful, please like the video, and if you are on this channel, a new one, and please subscribe my channel, and don't forget press the bell icon button so that you may receive the new notification of your new lesson, and stay happy. Remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.